बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कल रात मैंने अपना काम देर से ख़त्म किया और सुबह मैं तकरीबन 4 बजे के करीब सोया। देर से सोया और देर से जागा। जब देर से जागा तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी पूरी दुनिया से। और मैंने उठकर देखा कि क्या हुआ है, तो पता चला कि अता तारड़ साहब ने तस्दीक कर दी है कि इमरान खान को वाकई हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पिम्स अस्पताल लाया गया था मुख्तसर वक्त के लिए। ज़ाहिर है ये एक बड़ी ख़बर थी, क्योंकि 3 दिन से सभी इस खबर के पीछे लगे हुए थे। और आप जानते हैं कि मैंने ख़बर पीर की रात को ये ख़बर ब्रेक की थी और तब से इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। और अता तारड़ साहब की जो तस्दीक है उसके बाद ये बहस तो थम गई कि इमरान खान को पिम्स में लाया गया या नहीं, लेकिन एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। वो बहस इस वक्त जारी है। अब इस खबर के मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर इस वक्त बहस हो रही है, मैं उन पर अपने ख़यालात का इजहार करता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अता तारड़ साहब की ये जो तस्दीक है वो किन अल्फाज में हुई, किस तरह से हुई। 1 मिनट और 35 सेकंड का ये क्लिप देख लीजिए, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ। अता तारड़ साहब, कल से सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया और उनकी सेहत जो है वो ख़राब है। इससे मुतालिक क्या आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए, जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। और जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत जो है वो बहुत सवीर है, नहीं, आई थिंक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही इज़ हेल्दी। और जिस तरह मैंने कहा कि तिब्बी माहिरीन की राय थी कि उनको एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिन ले जाना ज़रूरी है और वो 20 मिनट में तिब्बी कार्रवाई पूरी करके उनकी रजामंदी के बाद उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जिले जाया गया। ये हफ्ते की रात की बात है और वो बिल्कुल ठीक है। और जब ये तिब्बी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ जो है वो इमरान खान की सेहत से मुतालिक हमें बता रहे थे और बता रहे थे कि 20 मिनट का एक मुआयना था और उस मुआयने के बाद उनको वापस जेल भिजवा दिया गया। वो रूबा सेहत है। अब नेचुरली वज़ीर इत्तलात की जानिब से की जाने वाली इस तस्दीक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम में एक तशवीश की लहर दौड़ गई और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्होंने अपने इस पर बहुत परेशानी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ ने नेचुरली फ़ौरी तौर पर इमरान खान से मुलाकात करने का मुतालबा किया, मुलाकात कराने का मुतालबा किया ताकि उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। अलीमा खान साहबा ने तो ये कहा कि अगर इमरान खान के बाल को भी कुछ हुआ तो इन्हें पता है कि इनमें से कोई नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर यह तनकीद हो रही है कि 6 दिन हो गए या 4-5 दिन हो गए इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया और ना सिर्फ ये कि इस पार्टी की सर पर जूं नहीं रिगी बल्कि ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। तहरीक इंसाफ के लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे और स्टेट ऑफ डिनाइल में रखने की बुनियादी जो तहरीक बनी वो ख़ुद अलीमा खान साहबा बनी, नासमझी में बनी, भाई की मोहब्बत में बनी, वजह कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल अलीमा खान साहबा इसकी बुनियादी वजह बनी। अलीमा खान साहबा ने पार्टी ने जो फौरी तौर पर इस पर अपना रिएक्शन दिया, अलीमा खान साहबा ने उस पर नाराज़गी का इजहार किया। अलीमा खान साहबा ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डांटा लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि तुम इस बात को क्यों बड़ा कर रहे हो, क्यों इस बात को फैला रहे हो, क्यों ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की है, ये सब बेकार की बात है। तो अलीमा खान साहबा ने उन्हें डांटा और उसके बाद फिर पार्टी के लोग ठंडे हो गए। हालांकि इब्तदाई तौर पर शफीउल्लाह जान ने, सलमान राजा ने, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, पीटीआई के, इन सब ने इस पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। शौकत खानम ने, इन सब की तरफ से एक रिएक्शन आया था मेरी इस खबर के फ़ौरन बाद। लेकिन अलीमा खान साहबा ने ना सिर्फ इसको स्प्रेस किया, इस न्यूज़ को मीडिया टॉक में ख़ुद भी, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को भी डांट पिलाई। तो और फिर पार्टी के लोग भी ठंडे होकर बैठे रहे। तो ये सारा कुछ तो हुआ। बावजूद इसके कि मीडिया से फिर इसकी तस्दीक होना शुरू हो गई। डॉन में रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल पीटीआई की तरफ से नहीं थी। फिर हामिद मीर साहब ने कल रात इसकी तस्दीक कर दी। आज जब अता तारड़ साहब ने तस्दीक की है और वो भी मीडिया के दबाव की वजह से हुकूमत को इस पर अपना मौक़िफ़ देना पड़ा है, तो पीटीआई जागी है।
अब पीटीआई जो है वो मुतालबा किया है कि इमरान खान से फौरी मुलाकात कराई जाए। अब ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। वो इसलिए जायज़ है कि कोई भी शख्स जो जेल में है और बीमार है, उसकी फ़ैमिली का ये हक़ है कि इस बीमारी के आलम में वो उसके पास हो, उसके करीब हो, उसको देख सके, उससे पूछ सके कि तुम्हारी हालत कैसी है। देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारे प्यारों में से जब किसी का आँख का मामूली ऑपरेशन भी हो, हमारी वालदा का, हमारे वालिद का, किसी अजीज़ का, तो जो बाकी बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, वो दूर पार बैठे हों तो फ़ोन करते हैं। यानी इस्लामाबाद में मेरे अगर किसी मेरा कोई प्रोसीजर होगा तो मेरे कराची में बैठे हुए बहन भाई या मुल्क से बाहर बैठे हुए बहन भाई मुझे फ़ोन करेंगे, कैसे हो, तबीयत कैसी है, दर्द तो नहीं हो रही है, दिखाई ठीक दे रहा है, क्या खा रहे हो, यखनी पियो, फलां करो। ये वो क्यों करते हैं? ये वो इसलिए करते हैं कि वो अपने अजीज़ के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। बावजूद इसके कि उन्हें पता होता है कि यह मामूली नौयत की बात थी, लेकिन फिर भी वो फ़िक्रमंद होते हैं, बहन भाई, अजीज़। और अगर आप सोचिए कि इस मामूली परेशानी में भी अगर उनके बहन भाइयों की अपने अजीज़ से बात ना हो पा रही हो तो वो किस कर्ब में मुब्तला होंगे कि मेरी बात नहीं हो पा रही अपने भाई से, उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, उससे बात नहीं हो पा रही। तो यही तकलीफ़ उस फैमिली को जो इमीडिएट फैमिली है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एज अ फैमिली ज़ाहिर इमरान खान से मोहब्बत करती है, उन सब के लिए ये तशवीश जो है वो बिल्कुल जायज़ है। और वो उनका ये बुनियादी हक़ है कि उन्हें मालूम हो कि उनकी तबीयत कैसी है। और उनका ये गिला और शिकवा भी जायज़ है कि इस मौके पर उनका फैमिली मेम्बर उनके पास मौजूद होना चाहिए था, या उनका पर्सनल मुआलिज उनके पास मौजूद होना चाहिए था। फैमिली मेम्बर मौजूद होना इसलिए ज़रूरी है कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि उसकी राय ज़रूरी होती है कि भाई हम आपके इसे एनेस्थीसिया देने लगे। और एनेस्थीसिया जो है वो बहरहाल एक रिस्की काम होता है, उसमें 1% भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो तो वो रिस्क फैक्टर होता है, तभी तो हमेशा एनेस्थीसिया देते हुए लिखवाया जाता है, कॉन्सेंट लिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब अस्पताल लाया जा रहा था तो इत्तला दी जानी चाहिए थी कि इमरान खान का ट्रीटमेंट अडयाला में नहीं हो पा रहा, इन्हें हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तो आप में से फैमिली का एक मेंबर अस्पताल पहुंच जाए। ये किया जाना चाहिए था। इसके लिए कोई जवाज़ नहीं है कि ये ना होता। जैसे हम कहते हैं कि मुश्किल वक्त में जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी तो बिल्कुल नवाज शरीफ का हक था कि वो उनसे बात कर सकते, उनको फ़ोन पे बात कराई जानी चाहिए थी जब वो चाह रहे थे। और ज़ाहिर है वो लंदन में थी उस वक्त, यहाँ नहीं थी, वरना जो है वो उनसे मुलाकात कराने के लिए पैरोल पर रिहाई होनी चाहिए थी उनकी फैमिली के साथ मुलाकात की नवाज शरीफ साहब की। तो जब हम इस बात को एडवोकेट करते थे तो आज हम ये भी कहते हैं कि फिर ऐसे मौके पर चाहे वो मामूली नौयत का प्रोसीजर था या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, दोनों सूरतों में इमरान खान की फैमिली की उनसे इस मौके पर मौजूदगी या मुलाकात ज़रूरी थी। ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अब भी अगर नहीं मिलवाया गया तो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोई रही और उस तरह का प्रेशर माउंट नहीं कर सकी, तो अब भी ये मुतालबा उनका ठीक है और मुलाकात हो जानी चाहिए फैमिली मेम्बर की या किसी शख्स की इमरान खान से, ताकि इमरान खान अपने मुंह से बताएं हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं ठीक हूँ, और मुझे जो है वो सिर्फ एक आंख का प्रॉब्लम था और उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है और मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और अब अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इनके बाल को भी नुकसान पहुँचा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो अब ये जज्बाती बातें वो कर रही हैं, ठीक है, उनका हक़ है, लेकिन यह है कि ये पिछले 3 दिन में ख़ुद अलीमा ख़ान ही थी जिन्होंने इस खबर को सप्रेस करने की कोशिश की। और मुझे उनसे ज़ाती तौर पर शिकवा नहीं है, लेकिन उनकी ये पॉलिसी उनकी पार्टी के लिए गलत साबित हुई। उन्होंने मेरे बारे में तो सवाल उठा दिया कि ऐसी खबरें इनको फीड की जाती हैं, ठीक है, वो मेरा कत्तन में, और मैं बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा ज़ाती तौर पर उनसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाया इस हिकमत अमली से अलीमा खान साहबा ने, और यकीनन नासमझी में पहुंचाया होगा, उनकी इंटेंशन ये नहीं होगी, मैं उन्हें बिल्कुल पूरा मार्जिन देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को 20 मिनट के लिए लाया गया, तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये खबर दुरुस्त नहीं है। 20 मिनट में तो प्रोसीजर की प्रेपरेशन भी पूरी नहीं होती। यानी आप देखें ना कि इमरान खान जो है वो उनको आँख में पहले को ड्रॉप्स डाले गए होंगे, आँख को प्रिपेयर किया गया होगा इंजेक्शन देने के लिए, और आँख में जो है वो उसमें मुख्तलिफ तरह की वो चीज़ें, उसके ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद फिर इंजेक्शन दिया जाता है। तो 20 मिनट में तो बंदा आता है, बैठता है और हाल अहवाल होता है, और जितनी देर में बंदा स्ट्रेचर पे, उस पर ऑपरेशन थिएटर के उस पर स्ट्रेचर पे लेटता है, जो भी उसे कहते हैं, तो उतनी देर में 20 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। तो 20 मिनट के वाली बात तो बिल्कुल गलत है। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, 3 घंटे का कहा जा रहा है कि 3 घंटे के करीब जो है वो इमरान खान वहाँ पर मौजूद रहे।
और इस बात में मेरा सोर्स भी का भी ये ख्याल है कि हाँ वो ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर मौजूद रहे, 3 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे कम से कम इतना वक्त वो वहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद रहे। तो ये जो कहा जा रहा है कि वो 20 मिनट के लिए लाए गए, ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल इतना मामूली मसला था, एक इंजेक्शन ही तो देना था 20 मिनट को। अगर इतना मामूली मसला था और एक इंजेक्शन ही तो देना था तो फिर तो ये हॉस्पिटल में भी हो सकता था, सॉरी अडयाला में भी हो सकता था, फिर उनको हॉस्पिटल लाया ही क्यों गया, फिर तो ये अडयाला में भी मुमकिन था। तो लेकिन इस सारे मामले में जो है वो अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज का होना उनका हक था, क्योंकि ये डाउट्स पैदा ना होते जो आज सलमान राजा साहब अपनी गुफ्तगू में डाल रहे हैं। मसलन सलमान राजा साहब ने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे इनको कि ये उन्हें अपनी मर्ज़ी के टीके लगाएं। अब ये वो एक शक है कि इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ और ना कर दें, फैमिली के दिल में तो ये शक आएगा कि कोई और ऐसा इंजेक्शन ना लगा दें जिससे उनको नुकसान पहुंच सके। स्लो पॉइजनिंग की पहले बात होती रही है, कोई ऐसा नुकसान जो उनके नर्व्स को डैमेज कर सके, कोई ऐसा इंजेक्शन जो उनके दिमाग पर असर कर सके, कोई ऐसा नुकसान जो उनको ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके या परेशान कर सके या डिप्रेशन में मुब्तला कर सके, कोई ऐसा इंजेक्शन तो नहीं दिया। ये शक जो है वो सलमान राजा साहब ने उठाया और ये फैमिली के यहाँ भी ये शक मौजूद है। ऐसा शक फैमिली के यहाँ भी मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गलत इंजेक्शन लगाए जा रहे हों, इसलिए उनके एतमाद के डॉक्टर का मौजूद होना वहाँ पर ज़रूरी है ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुआलिज से इलाज करा सकें। ये शक जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये शक करने में वो हक बजानिब है। मैं ये नहीं कहता ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये शक करने में उनकी फैमिली हक बजानिब है। मैं भी होता, मेरा कोई अजीज़ भी होता तो मैं भी ऐसे शक करता कि भाई मैं आप देखें ना, अभी भी कोई इलाज होता है तो आपकी कोशिश होती है आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां आपका अपना डॉक्टर मौजूद हो, आपके एतमाद का डॉक्टर मौजूद हो, ताकि आप उससे कन्वर्सेशन कर सकें, आप उसके से मालूम कर सकें कि उसका क्या इंजेक्शन लगा है, फिर आप उस इंजेक्शन की तस्दीक कर सकें अपने कि क्या चीज़ थी, क्या हुआ। तो ये जो शक का इजहार हो रहा है कि अपनी मर्जी के टीके लगाए गए, ये शक करने में वो बहरहाल हक बजाने में। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हुआ होगा कि उन्हें गलत इंजेक्शन दिए गए होंगे या ऐसे इंजेक्शन जो उनके दिमाग पर असर कर सकते होंगे या उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके नर्व्स को मुतासर कर सकते होंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन शक करना जो है उनका हक है और शक दूर करने की यही जो है वो हल है उसका कि उनकी फैमिली इस प्रोसीजर में मौजूद हो और उनकी मर्ज़ी का मुआलिज मौजूद हो। इमरान खान की मर्ज़ी का मुआलिज मौजूद होना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। और इसीलिए जो है वो ये सारा हंगामा बरपा हुआ है और इसीलिए शौकत खानम ने भी कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनका ट्रीटमेंट करें, चाहे पिम्स में ही करें, लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुआलिज तो हों। चाहे पिम्स में करें, आपकी निगरानी में करें, उन्हें शौकत खानम बेशक ना भेजा जाए, लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुआलिज उनका ट्रीटमेंट करें, ये ज़रूरी है और ये मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। अब इसमें हैरत का इजहार ये भी किया जा रहा था, ज़ाहिर है जब लोग इस खबर पर शक कर रहे थे कि इमरान खान को पिम्स लाया गया, तो जब वो इस बात पर शक कर रहे थे तो जाहिर है वो उनके ज़हन में ये बात थी कि इमरान खान कैसे मान गए होंगे, इमरान खान ये बात कैसे मान गए होंगे कि उन्होंने कैसे इजाज़त दी होगी कि वो इतना सेंसिटिव प्रोसीजर जो है वो उनको करने दें और मुतालबा ना करें कि मेरी फैमिली मौजूद हो। लेकिन हो सकता है इमरान खान की आंख में तकलीफ हो और काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा हो और इमरान खान को कन्विंस किया गया हो कि आपका ट्रीटमेंट ज़रूरी है वरना आपकी बीनाई मुतासर हो सकती है और इमरान खान इसलिए मान गए हो। लेकिन बहरहाल ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान कैसे मान गए अपने ज़ाती मुआलिज के बगैर किसी और से इलाज कराने के लिए, या अपनी एक सेंसिटिव प्लेस को छेड़छाड़ करने की इजाज़त उन्होंने कैसे दी और कैसे उन्होंने अलाउ किया कि वो इंजेक्शन, उनकी आँख में इंजेक्शन लगाया जाए, ये उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया। तो ये बहरहाल वो ठीक है। अच्छा, अब मीडिया टॉक में मज़ीद क्या हुआ है अडयाला में इस वक्त, वो जो बड़ा फैसला हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाद में, लेकिन छोटी छोटी जुज़ियात मैं आपको बता दूँ। देखें, मेरी खबर जुज़ियात के साथ दुरुस्त साबित हुई है। ये जो मेरी खबर थी कि इमरान खान को बीमारी का नाम मैंने बताया था, तो तस्दीक हुई कि इमरान खान की वही बीमारी है। इमरान खान को मैंने अपनी खबर में कहा था कि डॉक्टर ने रिफ्यूज़ किया है अडयाला जेल में इलाज करने से। तारा साहब ने भी तस्लीम किया है कि हाँ डॉक्टर ने उनके डॉक्टर ने ये कहा है कि हाँ जो है वो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता अडयाला में और उनको यहाँ पर लाया जाना, पिम्स में लाया जाना ज़रूरी है। ये तारा साहब ने तस्दीक की है कि डॉक्टर के इसरार पर ही उनको ये लाया गया है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर हाँ, इस बात में अभी इख्तलाफ है सरकारी सोर्सेज़ में और हमारे सोर्सेज़ में। सरकार ये कहती है कि 20 मिनट के लिए लाया गया, जबकि जो दीगर प्राइवेट सोर्सेज हैं जिसमें डॉन के रिपोर्टर इकराम जुनैदी और मेरे सोर्सेज, वो दोनों ये बताते हैं कि ज़्यादा देर के लिए लाया गया। एनीवे,
आज भी ये बहस चल रही है। मैं ट्विटर पर देख रहा था कि असदुल्ला को ये खबर किसने दी, किसने खबर दी। भाई ये मैटर नहीं करता कि किसने दी। हाँ, अगरचे मैं इस बात की पहले एक दफ़ा वजाहत कर चुका हूं कि जहां आपका शक है या जो मुझ पर अलेज किया जा रहा है कि अडयाला से लीक हुई है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कैटेगोरिकली कि अडयाला से ये खबर नहीं आई। ठीक है, अब मैं आपको अगर आप मुझसे ज़रूर पूछते हैं तो मैं आपको कहता हूँ, एक आदमी आया, वो मेरे ऑफिस के बाहर, मैं गाड़ी में बैठने लगा, उसने मुझे रोका, मुझे रोक के कहा कि आप असदुल्ला साहब हैं, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। उसने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया, उसमें लिखा हुआ था कि ये इमरान खान साहब को हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पेम्स में लाया गया है और उनका इलाज हुआ है। वो मैंने पर्चा देखा, वो आदमी चला गया, मैं उसको नहीं जानता था, उसने मास्क पहना हुआ था, मैंने घर आके खबर कर दी, ये मेरा सोर्स था, खबर ठीक साबित हो गई। तो ठीक है, अब आप मान जाएं इस बात को, ये मेरी खबर, ये मेरा सोर्स है। ख़त्म करें इस बहस को भाई कि कहाँ से खबर आई, कहाँ से नहीं आई। खबर ठीक थी, इमरान खान साहब की सेहत के मामले में तशवीश पीटीआई को, फैमिली को होनी चाहिए, बात ख़त्म। उनके मुतालबात हैं, वो मुतालबात दुरुस्त हैं, इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, आगे बढ़िए, इमरान खान की सेहत की फ़िक्र कीजिए। छोड़ दें इस बहस को कि खबर कहाँ से आई और कहाँ से नहीं आई। जहाँ से आपका शक है वहाँ से तो मैं पहले इनकार कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि पीटीवी पे आज इमरान खान का नाम चला। अता तारड़ साहब पीटीवी को एक ज़ाहिर उनकी डोमेन में आता है और उसमें नाम चला कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो है वो अस्पताल लाया गया। तो मेरी इतला यह है कि अता तारड़ साहब से ये इमरान खान का नाम चलाने से पहले पूछा गया कि क्या उनका नाम चलाया जाए, तो अता तारड़ साहब ने इजाज़त दी कि हाँ उनका नाम चला दिया जाए। तो मैंने ट्विटर पर लिख दिया कि उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान पर नाम लेने पर पाबंदी है, इतना सब कुछ है, तो ये कौन सा बड़ेपन का मुजाहरा किया। देखें, मौजूदा हालात में वो ये भी कर सकते थे कि नाम चलाने की इजाज़त ना देते, और चलिए मैं बड़ापन ना कहूँ तो मैं खुला दिल तो कह ही सकता हूँ कि उन्होंने खुले दिल का चले मुजाहरा किया, वरना वो ये भी कह सकते थे नहीं नहीं बस बानी तरीके इंसाफ चला दें, काफ़ी है। लेकिन अता तारड़ साहब ने ये कहा तो मेरा ख्याल है क्रेडिट दे देना चाहिए, उसमें को क्या ड्यू क्रेडिट देने में क्या हर्ज है कि उन्होंने ज़रा थोड़े से खुले दिल का मुजाहरा कर दिया और उन्होंने कहा कि नाम चला दें। तो अगर आप नहीं देना चाहते अता तारड़ साहब को क्रेडिट और क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो आप शौक से कीजिए, मर्जी है आपकी। लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छी चीज़ हुई है, नाम इमरान खान का चला है और बाकी चैनल्स पे भी चलना चाहिए, मेरा तो ये मुतालबा है। पीटीवी पे चला है तो बाकी चैनल्स को भी चलाना चाहिए कि हाँ भाई पीटीवी पे चल गया तो हमें चलाने में क्या हर्ज है, चलाएँ। और अता तारड़ साहब को अलाउ करना चाहिए, मेरा ख्याल है सबको, या पैमरा को अलाउ करना चाहिए, कहना चाहिए कि सब चलाएँ नाम, अच्छी बात है ये तो। अच्छा जी, अडयाला जेल पहुँच गए हैं सोहेल आफरीदी साहब। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, इमरान राज खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पीटीआई को अब तक ईवानों को हिला देना चाहिए था और पीटीआई इसको नॉर्मल तरीके से पीटीआई ने डील किया। तो वो तो मैं वजाहत कर ही चुका हूँ कि अलीमा खान साहबा की वजह से ये हुआ। ये मामला पहले ही दिन खबर के आने के बाद सुबह में ही जब हम सब सो के जागे थे, क्योंकि रात को मैंने लेट नाइट ये खबर दी थी, सुबह हम जागे थे, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बहुत तशवीश का इजहार कर दिया था, लेकिन बाद में बैकआउट किया अलीमा खान साहबा की वजह से। तो लेकिन अब जो है वो आज अडयाला के बाहर वो जमा है और बड़ा मुतालबा कर रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ। इमरान खान साहब को प्रोसीजर के बाद बेहतर माहौल में रखने की ज़रूरत थी, ये नुक्ता उठाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है कि प्रोसीजर हुआ है तो क्या उनको फौरी तौर पर जेल वापस ले जाया जाना चाहिए था, या कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए अच्छे माहौल में ही रखना चाहिए था। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का भी आंख का प्रोसीजर हुआ था यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, जब वो कोटरकपा जेल में थे। आपको पता है कि आंख के ऑपरेशन के लिए वो कितना अर्सा जेल में रहे थे? तकरीबन 3 महीने। ख्वाजा आसिफ साहब आंख के ऑपरेशन के लिए तकरीबन 3 महीने जेल में रहे थे, सॉरी अस्पताल में रहे थे, सर्विसेज अस्पताल में, जेल से ख्वाजा आसिफ साहब। तो यहाँ एक दिन भी उनको नहीं रखा गया। तो क्या ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या इमरान खान साहब को मजीद कुछ वक्त रेस्ट देना चाहिए था? इस आंख का प्रोसीजर हुआ और उठा के आप वापस अडयाला ले गए। हो सकता है कि वो माहौल उनकी आंख के लिए नासाजगार हो, अनहाइजेनिक हो, जो है वो क्या वो कहते हैं वहाँ पर जर्म्स लग सकते हों वगैरह वगैरह। तो ये मेरा ख्याल है कि एक कंटेमिनेटेड माहौल जो है वो हो सकता है, और ये मुतालबा ठीक है कि इमरान खान साहब को यहाँ पर रखना चाहिए था। अच्छा, दूसरी अब मैं आखिरी बात कर देता हूँ कि अडयाला में जो है वो बात लंबी हो गई, लेकिन अडयाला में इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब पहुँचे हुए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि मीडिया से क्यों छुपाया गया और फैमिली से क्यों छुपाया गया, तहरीक इंसाफ से, पीटीआई से क्यों छुपाया गया, और हम इजाज़त नहीं देंगे। सलमान राजा ने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे कि अपनी मर्ज़ी के टीके लगाएं, जब तक मुलाकात नहीं होगी हम यही बैठेंगे।
अब बड़ी इसमें बात यह है, वो कहते हैं हम यहीं बैठेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। अब वो इशारा दे रहे हैं रात भर धरना देने का या यहाँ पर मुस्तकिल धरना देने का, कि मुलाकात कराई जाए। और मेरा ख्याल है कि मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि मुलाकात होनी चाहिए और मुलाकात हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है हो जाएगी भी शायद, क्योंकि जायज़ मुतालबा है भाई। आप फैमिली मिले, जाके पूछे कि आपकी क्या सेहत कैसी है, जायज़ मुतालबा है। कल को हुकूमत रिग्रेट करे, इससे बेहतर है कि आज मुलाकात करा दे। तो और इसके लिए सोहेल आफरीदी साहब ने मेडिकल टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये तिब्बी दहशतगर्दी हो रही है, मेडिकल टेररिज्म है ये उन्होंने कहा। और फिर कहा कि हमें दूसरे डॉक्टर्स पर एतमाद कैसे हम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, इस हवाले से मज़ीद अगले व्लॉग में बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।